क्या आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं? अभय के माता पिता आज प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हुए थे। अभय भी उनके साथ था। प्रिंसिपल ने अभय से कहा कि आपका बच्चा बहुत बड़ा मूर्ख है, डफर है, इसे कुछ नहीं आता। क्लास में सबसे कम मार्क्स आपके बच्चे के आए हैं, इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रिंसिपल कहता है कि बुरा मत मानिए, लेकिन आपका बच्चा पढ़ने लायक है नहीं। आप यहाँ हमें फीस देकर खाली पैसे वेस्ट करें और कुछ भी नहीं। आपके बच्चे को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है। इतने में अभय के पिता ने उसे एक थप्पड़ लगाया। बोला कि सर क्या बात कर रहे, तुम घर में पढ़ते क्यों नहीं? क्यों तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं? तुम्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती? तो अभय रोते हुए बोलता है कि मुझे टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है। तो उसके पिता एक और थप्पड़ उसे लगा देते हैं। कहते हैं कि और सारे बच्चे तो पढ़ते हैं, उन्हें तो समझ में आ जाता है। तुम अनोखे बच्चे हो दुनिया के, जो तुम्हें समझ में नहीं आता है। इतने में ही अभय की माँ बोली कि हमने ही इसे बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है, हमारी वजह से ही ये पढ़ाई नहीं करता। क्या टीचर का अभय से ये कहना कि वो मूर्ख है, ये सही बात थी? क्या अभय जो उनसे कह रहा था कि उसे टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, उनके माँ बाप ने उस पर ध्यान नहीं दिया? क्या ये सही बात थी? हो सकता है कि अभय सही कह रहा हो कि उसे टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता हो। जरूरी तो नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, या हर एक इंसान एक जैसा तो नहीं हो सकता। कोई बच्चा बहुत ज्यादा होशियार होता है, कोई एवरेज होता है, कोई नॉर्मल बच्चा होता है जिसे बहुत जल्दी चीजें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन क्या अभय के साथ ये गलत नहीं था कि उसकी बात को कोई सुन नहीं रहा था? उसको प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो मूर्ख है और वही पढ़ाई नहीं करता है, तभी उसे समझ में नहीं आता है। क्या एक बच्चे के साथ ये नाइंसाफी नहीं है कि उसकी बातों को समझे बिना उस पर डांट लगाना, उसे मूर्ख होने का टैग देना, उसे डफर होने का टैग देना? क्या ये सही है? बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जिंदगी में फर्स्ट निकले। ये जरूरी तो नहीं कि अगर उनका बच्चा जिंदगी में फर्स्ट निकले तो वो सफल ही होगा। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो जरूरी तो नहीं कि वो और चीजों में भी उतना ही अच्छा होगा। पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते। काफी पेरेंट्स को ये चिंता नहीं होती कि उनका बच्चा किस प्रेशर से गुजर रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम है, वो उस चीज को सॉल्व नहीं करना चाहते। आधी चीजें वो स्कूल के ऊपर छोड़ते हैं और आधी चीजें बच्चों के ट्यूशंस के ऊपर। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा फर्स्ट आए, भले ही कुछ हो जाए, उनका बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने रिश्तेदारों में दिखाना भी तो है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आया है। बार बार बच्चे से ये कहना कि अगर तुम फर्स्ट नहीं आए, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हम रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे, उनसे क्या कहेंगे कि हमारा बच्चा फेल हो गया? ये जरूरी नहीं कि फेल होने वाला बच्चा अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। जिंदगी जीने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि हर कोई हर चीज में फर्स्ट आए। हो सकता है कि अभी आपका बच्चा फर्स्ट नहीं आता है या वो नॉर्मल एवरेज बच्चों की तरह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल हो रहा है। अपने बच्चे को प्यार से समझाइए। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें हर चीज स्टेप बाय स्टेप डालते हैं, ये नहीं कि आप सारी चीजें एक साथ ही डाल देते हैं। तो वैसे ही अपने बच्चे को स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाइए। एक साथ उस पर जोर जबरदस्ती करना, मार्क्स के लिए प्रेशराइज करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। इतनी गर्मी पड़ रही है तो जो यहाँ पे दाना पानी जरूर रखें।